आ जाओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। पहले देखो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट के सारे रूल्स लिखते हैं। आ जाओ भाई। भाई सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कब करना है? ठीक है। क्रॉस नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा हम तब निकालते हैं जब हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना होता है जो दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। लिखो क्रॉस प्रोडक्ट। लिखो क्रॉस प्रोडक्ट इज यूज्ड। देखो cross product is used when we have to find a new vector which is perpendicular to two vectors. लिखो भाई एक चीज बता, जब दो वेक्टर हैं, अब थोड़े से ध्यान से सुनना। दो वेक्टर्स हैं, सेंटर रिजल्टेंट दो वेक्टर्स हैं, इनके बीच में क्रॉस हुआ, एक नया वेक्टर पैदा हो गया, एक नया वेक्टर पैदा हो गया। जो ये नया वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर। तो मैं कह सकता हूं जो नया वेक्टर है, लेट्स सपोज दिस बी एन एन कैप, तो जो नया वेक्टर होगा वो ए और बी दोनों से क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो जहां पे क्वेश्चन में ये कहते फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, ऑलवेज फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लिखो भाई क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में लिखो। तो नेक्स्ट नाउ, सब ए क्रॉस बी की फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। लिखो भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। अब बड़े ध्यान से सुनना युवान जी, ए मैग्नीट्यूड वेक्टर क्वांटिटी स्केलर है, ये ये स्केलर, तो यहां तक तो स्केलर है, और ये एन कैप क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर किसी स्केलर एक नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा? स्केलर या वेक्टर? इसका मतलब हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी पुकारा जाएगा। लिखो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। बिल्कुल। तो लिखो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? शाउट। आगे चलते हैं। ना, अब बेटा एग्जाम के अंदर तुमसे एक फॉर्मूला पूछता है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकले? बेटा बड़ा सिंपल है, एन कैप को उड़ा दो, आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। ये एक फॉर्मूला लिखो। तो यौन हुसैन जी पहला फॉर्मूला बताओ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा क्या? ठीक है, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? सर एन कैप उड़ा दो, सिंपल है ना, डायरेक्शन उड़ा दी बस। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कोई डाउट तो क्लियर है? आगे लिखो। अब भाई एग्जाम के अंदर एक चीज को याद रखना, भाई मम्मी को बुलाओ, चलो पढ़ाई करो। तो जल्दी से मुझे दो फॉर्मूलास लर्न करके सुनो। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा एन कैप। और ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो डायरेक्शन उड़ा दो, और डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रही थी? एन कैप से। तो आंसर हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सही है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? जल्दी बताओ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड। लिखो भाई, जल्दी लिखो, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा?
सर हमारे पास तो एक और फॉर्मूला भी आ गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। बेटा मैं सारे फॉर्मूला सुन लूंगा जल्दी से। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा। बस एन कैप उड़ गया क्योंकि डायरेक्शन नहीं चाहिए। और साइन थीटा कैसे निकल जाएगा, हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ नेक्स्ट। मैच हो लिखो, गया। बिल्कुल हो रही है, फार्मूला लिखो। सॉल्यूशन को ओ माय गॉड वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छी बात है, पंक्चर होनी चाहिए। चलो 4 दिन लगातार बारिश की है, 4 लगातार। कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, ए क्रॉस बी ए का क्रॉस बी मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब यहां तक क्लियर है, आगे चले। क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज होता है, जब एक वेक्टर किससे कितने से परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज होता है जब ए वेक्टर उनके दोनों जो दो वेक्टर से दो वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, मतलब दो बंदों का क्रॉस होगा उससे एक नया वेक्टर पैदा हो, ऐसे आज तक दो बंदों का क्रॉस होता है तो एक नया वेक्टर पैदा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं यूज करना, चलो होने दो। अब ध्यान से देखना, इफ द टू वेक्टर, अब देखियो एक रूल लिखवा रहा हूं जो तुम्हें याद होना चाहिए। इफ टू वेक्टर्स, if two vectors are perpendicular, if two vectors are parallel, आ जाओ याद है, two vectors are perpendicular their dot product is वेरी 0. गुड, if the two vectors are perpendicular dot product is zero, if the two vectors are parallel their cross product is zero, ये लिखो लाइन। नहीं चलो एक बार चलो आगे लिखो, लिखो बात लिखो। तुम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के रूल्स पढ़े थे, तुमने डॉट प्रोडक्ट के रूल्स पढ़े थे, और क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स को मैं आमने सामने लिखवा रहा हूं, भाई मेरे सामने लिखना प्लीज। जल्दी से मैं तुम्हें समराइजेशन दे रहा हूं। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी का होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। मगर बेटा इसमें मैं अगर मैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो क्या हमें चीज उड़ा देनी चाहिए, साइन एन कैप लिखो यहां तक, लिख लियो। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे cos थीटा पूछूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे मैं साइन थीटा पूछूं क्या कर रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड टू बी का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत तो नहीं आता कि फॉर्मूला में देख रहे हो सामने सामने दिख रहा है, क्लियर है। अब आ जाओ, अब आता है मजा, देख आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन। मगर आई का जे के साथ, जे का के साथ, के का आई के साथ। यहाँ उल्टा होता अब ध्यान सुनियो, आई क्रॉस जे,
जस्ट अ सेकंड, चलो जस्ट अ सेकंड। अब ध्यान से सुनिए, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। अब एक चीज बता, अब ध्यान सुन, डॉट लगाया अब सॉरी क्रॉस क्रॉस, अब क्रॉस है इसका मतलब यहाँ पे cos थीटा यूज हो रहा है, sin थीटा यूज हो रहा है। साइन थीटा। अब आई और आई के बीच में एंगल क्या है? आई और आई जीरो। तो साइन जीरो क्या होता है? जीरो। इसीलिए सारे क्या हो जाएंगे जीरो। जीरो। लिखो इस बात को, आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। मगर 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 एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, एक चीज को बड़े ध्यान से देखना। एक साइकिल बना मेरे साथ आई जे के की, एक साइकिल बना मेरे साथ आई जे के की। ध्यान से सुनिए, ये साइकिल ऐसे बनती है, आई जे के, देख, आई क्रॉस जे, आंसर क्या होगा? आई क्रॉस जे, आंसर क्या आ जाएगा? के। पढ़ा हो तुमने? अब नेक्स्ट आंसर बोल, जे क्रॉस के। ये तो पढ़ रखा है। आई और और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या बन जाएगा? जे। कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, ये बात तो तुम लोगों को पता है, ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, ये बात पता है। मगर ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? ना, क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन है। तो मैं कह सकता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ये देखो, ये सारे रूल्स आमने सामने होने चाहिए तुम्हारे। जल्दी बताओ, जल्दी समराइजेशन रूल बताओ। बताओ भाई, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स पे कोई डाउट? When the two vectors are perpendicular, their dash product is zero. When the two vectors are parallel, their dash product is zero. बोलो, when the two vectors are parallel, their dash product is zero. अच्छा, पैरेलल है, पैरेलल में वो है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, पर पैरेलल में ये भी लिखो। लिख दिया। तुम्हें ना लर्न करा करो, कर लिया। टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो, टू वेक्टर्स पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। बस कंप्लीट है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है? अनंत। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए। अब सुन, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, और अपोजिट के साथ जीरो हो जाता है। मगर आई क्रॉस आई क्या हो जाता है? जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। मगर आई जे का के, जे के का आई, के आई का जे। अब बात उठती है, उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? अब देखते हैं, टेबल देखते हैं। जे क्रॉस आई की होता है। अब ध्यान से टेबल देखते हैं, ध्यान देख, जे क्रॉस आई मतलब जे सेम डायरेक्शन में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस के। अब दूसरा बोल, के क्रॉस जे। अगर सीधा चलोगे, ये क्लॉकवाइज चलोगे और ये एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, पता ना, के क्रॉस जे क्या होगा? प्लस आई या माइनस आई? आई क्रॉस के, आई क्रॉस के माइनस टी। कोई डाउट तो नहीं है भाई? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन पे आ जाओ। सारे फॉर्मुलाज एक बार देख लो, युवान गुसेन जी फॉर्मुलाज देख लो, और फॉर्मुलाज नहीं देखे
तो कुछ नहीं देगा, वरना कुछ नहीं देगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन करा दो जल्दी से। तेरे को ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह लर्न करना है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और साइन थीटा निकालने के लिए नीचे आ जाता है। ठीक है, अब आ यार एक्चुअली में अब ए क्रॉस बी निकालेंगे कैसे? आ जाओ देखो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं देखो देखो, डिटर्मिनेंट मेथड। सपोज करो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने आपको बोला ए वेक्टर आपका है 2i 3j -4k, और बी वेक्टर आपका है i -2j +5k। मुझे बेटा आपने एक चीज निकाल के देनी है, ए क्रॉस बी। तो बेटा ए क्रॉस बी निकलती कैसे है? ए क्रॉस बी निकलता है डिटर्मिनेंट मेथड से। 2 3 4 1 1 1 2 3 -4 1 -2 5, बस सिंपल। ए क्रॉस बी को निकालने का तरीका क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड। 1 1 1 2 3 -4 1 -2 5। करो भाई, सॉरी 1 1 नहीं है, सॉरी आई जे के, सॉरी 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 वही तो सॉरी मैं कह रहा आई जे के -6, सॉरी लिखो ए क्रॉस बी, सॉरी फॉर दैट। तो सॉरी बेटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई जे के 2 3 -4 1 -2 5। अब बेटा आप लोगों को डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट तो आता ही सॉल्व करना, प्लस माइनस प्लस, सरस्वती भाषा में से है। ये माइनस j प्लस आ जाएगा। आई के साथ बताना कौन कौन से? 3 5 सा 15 माइनस -2 -4 के हो जाए +8, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब जे के साथ क्या आ जाएगा जल्दी से बता, जे के साथ क्या आ जाएगा? 5 into 2 plus 4 10 10 + 4, और के के साथ क्या आ जाएगा? -4 plus 3 +3 -3। सो ये आंसर इज 7i कैप -14j कैप -7k। आप आपसे मैं थोड़े से क्वेश्चंस पूछूं, लिखो भाई, लिखो मेरे साथ क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो भाई। आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है 2i -3j +4k, बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i -2j +4। ठीक है, आपको बेटा क्या क्या फाइंड करना है देख लो। आपको फाइंड करना है, पहला चीज आपको ए क्रॉस बी निकालना है, निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से। दूसरा आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी निकाल सकते हो, वेरी गुड, निकाल सकते हो। तीसरा आपको एंगल निकालना है ए एंड बी। अब आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। अब मैंने तेरे को कहा है कि बेटा एंगल तेरे को साइन थीटा से निकालना, नहीं तो इसका जरूरी है एंगल निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करेगा, तो क्या डॉट प्रोडक्ट को यूज करके वो cos थीटा वाली इक्वेशन से निकाल सकता है? यस, दोनों से आंसर सेम मिलेंगे, उसमें cos की टर्म्स में मिलेगा, इसमें बिल्कुल। ये मैंने बात बता दी। आ जाओ भाई, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे ताऊ जी? बिल्कुल, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, आई के 2 -3 4 3 -2 4। आई के साथ क्या होगा? -12 + 8
माइनस से कितना होगा? 8 minus 12. ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? Minus 5i plus 4j और 3 5 plus 5k. ठीक है, ए क्रॉस बी आ गया। अब इसका दूसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 51. 8 प्लस 8 61. 16, 16. 16 प्लस 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 61. √61। अब उसी तरीके से एंगल पूछ रहे हैं। अब मैं एंगल के लिए तुम्हारे को दोनों दिखा दूंगा। देखो, एंगल चाहे तो आप कैसे भी निकाल सकते हो। निकालेंगे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन देखो a का मैग्नीट्यूड इनटू देखो, दो इक्वेशन होती है ए डॉट बी की। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? cos थीटा। एक ये तरीका है। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड याद है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। एन कैप आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि क्रॉस में उसके मैग्नीट्यूड से उसकी डायरेक्शन बदले। आ जाओ जी, दोनों फॉर्मूले से किसी फॉर्मूला से भी निकाल लो। आ जाओ, सबसे पहले लेफ्ट वाले से देखते हैं आंसर। ए डॉट बी निकालेगा भाई, जल्दी बताना। ए डॉट बी क्या निकलेगा? 2 into 3 6 प्लस -3 into -2 प्लस 6 61 अपॉन प्लस 4 16 कितना आएगा? 28। कैसे? 2 3 6 प्लस 6 प्लस 16। अच्छा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अबे ए पहले कौन सा यूज कर रहा है? मैं ए डॉट बी वाला यूज कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये लग रहा है। पहले मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। ए डॉट बी का फॉर्मूला, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा कितना था? 28। ए का कैसे है मैग्नीट्यूड यार, ये 2 into 2, अच्छा सॉरी, ठीक है। 6 प्लस 6 प्लस 16। 4 plus 9 13 13 plus 16 ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? √29. 4 प्लस 9 प्लस 16। √20. बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 9 प्लस 4 प्लस 16 कितना है? √29 √29। ये हो जाएगा √29 √29 cos थीटा। सो 28 अपॉन 29 इज इक्वल टू cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? cos इनवर्स 28 बाय। कोई दिक्कत? sin inverse √61 by 20 होगा। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना निकला था? √61. ए का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √20. क्या कर रहे हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। √61 29 तो भाई हाँ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? √61 upon 21 का sin inverse. थीटा की वैल्यू होगी साइन इनवर्स √61 अपॉन। ये दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है। आप ध्यान से देख लो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन बेस क्या होगी? 29 28 हाइपोटेन्यूज कितनी है? 29 ये फिगर क्या हो जाएगी? करना। 28 का स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर. हमें स्क्वायर माइनस क्या होगा? 29 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, पता ना? 29 का स्क्वायर 841
और 28 का स्क्वायर 784, 57, 57 आ रहा है यार। तुम्हारा रूट 61 का है, 16 + 16 32, अच्छा मैं 32 36 कर दिया इसको, सॉरी। तो मैं ना मेरा आंसर गलत करवा रहा हूँ, बच्चे मेरे को बोलेंगे रिकॉर्डिंग में, सॉरी बच्चों, दिस वाज अ रियल कल्प्रिट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू √57/29। क्या दोनों आंसर्स क्या अलग आते हैं या सेम आते हैं? सेम। सेम आते हैं। एक आंसर कॉस की टर्म्स में देगा, एक आंसर साइन की टर्म्स में देगा, तो एंगल पे कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, आपको तुम पूरा tan के नाम से भी लगा सकते और tan, ठीक है। बच्चों को आता नहीं ना टैन, वो बेचारे मरे पड़े हैं, टैन नहीं करेंगे। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा। आ जाओ। When the two vectors are parallel, their dot product is zero या क्रॉस प्रोडक्ट is zero? हो यार। डॉट प्रोडक्ट है, अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 इन परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट। हाँ यस। आ जाओ, आ जाओ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को खोल लो भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। आ जाओ, आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी का, और ए दिया हुआ है i-7j + 7k, और बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 3i-2j + 2k। हाँ बताओ, यहाँ पे आप किस तरीके से फाइंड करोगे ए क्रॉस बी? हाँ बताइए, अब यहाँ पे कौन से तरीके से फॉलो करोगे? हम इसका पहले डिटरमिनेंट बनाते ये वाला मेथड फॉलो करोगे हैं। या एंगल नहीं दे रहा था, एंगल नहीं दिया रखा तो ये फॉर्मूला तो यूज ही नहीं हो और सकता। उसके अंदर एन कैप भी नहीं है, अबे यार एन कैप तो छोड़, मैग्नीट्यूड निकालने होता है, तो मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो एन कैप तो होगा ही नहीं, डायरेक्शन तो चाहिए नहीं। चलो, या तो हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी को डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी को डायरेक्टली फाइंड करो, i-j-k करना, क्या क्या, 1 - 7 7, 3 - 2 2। ए क्रॉस बी का आंसर क्या हो जाएगा? -14 प्लस 14 ठीक है, -14 प्लस 14 माइनस प्लस हो जाएगा 14, जे में क्या हो जाएगा 2 - 21, के में कितना हो जाएगा -2 + 21। सो ए क्रॉस बी कितना आ रहा है, ए क्रॉस बी में कितना आ रहा है 19 जे कैप 0i -19 -19 है प्लस +19। 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, और अब इसका निकाल लेंगे अंदर रूट ए क्रॉस बी का प्लस मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, √19 का स्क्वायर + 19 का स्क्वायर। तो बाहर 19 तो 19 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, 1 + 1, 19 स्क्वायर कॉमन आ गया तो 9 √2। भाई क्रॉस प्रोडक्ट का पैदा, क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने का मेन मकसद क्या था कि अगर क्रॉस करो और एक नया वेक्टर बच्चा, हाँ दो का दोनों का क्रॉस कराओ, उनका बच्चा पैदा होगा, और बच्चा दोनों से क्या होगा परपेंडिकुलर। तो जब भी एग्जाम के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन कह दे, फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स, ऑलवेज फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रियाना क्वेश्चन 2 करो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। तुम्हें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो दो से परपेंडिकुलर है, मतलब आपको ढूंढना है यूनिट वेक्टर, आपको ढूंढना है यूनिट वेक्टर विच इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a + b एंड a - b। यूनान हुसैन जी बताना, एक ऐसा वेक्टर जो दो अंदर से परपेंडिकुलर हो, तो डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूंगा? परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस अबे प्रोडक्ट। सुन ले, अरे एक हाँ ऐसा यूनिट ठीक है। वेक्टर जो दो बंदों से परपेंडिकुलर है, तो उसका तो क्रॉस ही लगेगा।
तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो। ए वेक्टर आपको कितना दिया हुआ है? 3i प्लस 2j प्लस 2k। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको? i प्लस 2j माइनस 2k। जल्दी से बता, ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 4i कैप प्लस 4j कैप और 4i प्लस 4j प्लस 0k। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? i j के सॉरी 2i 2i 0j माइनस 4k नहीं प्लस 4k। तो अब बताना, मुझे एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो इन दोनों से क्या हो, और वो कौन सा वेक्टर होना चाहिए? मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके एक नया वेक्टर आएगा, फिर उस वेक्टर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? बस बस। तो इसका मतलब जब भी वो कहेगा ना दो वेक्टर के परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो एक वेक्टर तो दो के परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो निकालो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें। ए प्लस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करना है? a माइनस b करना। फॉर्मूला आता है क्या? a का मैग्नीट्यूड a माइनस वो वाला यूज करेगा, डिटरमिनेंट मेथड यूज करेगा। एक हर जगह अगर दो वेक्टर्स दिए हो तो डिटरमिनेंट मेथड तो लगेगा लगेगा। आ जाओ, आई जे के बताना, ये वेक्टर के क्या नंबर्स हैं? 4 4 0। इसके क्या नंबर्स हैं? 2 0 बताना भाई, क्या आंसर आएगा? आई के साथ करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई? 16। जे के साथ क्या आंसर आएगा? जे के साथ क्या आंसर आएगा? 14 14 14 कैसे? 14 14 तो नहीं आएगा जे के साथ। सॉरी 8 है ना सॉरी मैं 4 इंटू 4 16 16 माइनस तो 14 ही तो है। कैसे? 0 14 16 ही हो। ए के साथ क्या होगा? तो तुम्हारा जो नया वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? जो तुम्हारा नया वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 16 16i माइनस 16j माइनस 16j माइनस 8k। मगर क्या ये आपका एक यूनिट वेक्टर है या नहीं? नहीं दिस इज नॉट योर यूनिट वेक्टर। अब आप इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 300 298 होता है ना 60। 16 का स्क्वायर कम्स आउट टू बी 256। 256 प्लस 256 256 256 प्लस 64। 16i माइनस 16j माइनस 8k। तो 16 डिवाइडेड बाय 256 प्लस 256 रूट 576 576 24 का होता है आई थिंक। हाँ हो सकता 256 2 से प्लस 64 576 24 का होता है। यस, तो ये हो गया 24i माइनस 16/24j माइनस 8/24k। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड करें, 2 8 16, 4 4 16, 4 6 24, that is 2 to the 4 2 to the 6। 2 by 3 i cap माइनस 2 by 3 j cap माइनस ये कितना होगा? ये हो जाएगा 1/3 कोई दिक्कत तो नहीं? अब मेरा एक सवाल उठता है, जो हमारा फाइनल आंसर आया है वो हमारा जो वेक्टर है वो क्या है? 2/3 i माइनस 2/3 j माइनस 1/3 k। यही आया भाई? अरे यहाँ तक करो तो आप। कर लिया घंटा किया आपने, दिखाओ दिखाओ। ठीक है, अब एक चीज बता, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उन पे एक नया वेक्टर पैदा होगा। एक मेरे को पेन देना। सपोज करो ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है,
एक तीसरा वेक्टर पैदा हुआ, वो वेक्टर इन दोनों से परपेंडिकुलर है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब तूने जो वेक्टर निकाला है वो तूने एक वेक्टर निकाला, दो वेक्टर निकाले, एक निकाला है। एक निकाला है, मतलब तो दो दूसरा से एक वेक्टर, निकाला है। तो इसका मतलब जो एक नया वेक्टर होगा, एक तो ये वेक्टर हो सकता है और दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव। 2/3 i कैप। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा। तो हमारे को एग्जाम में एक आंसर लिख के आना है, दो आंसर लिख के आना है। चलिए, तो जब भी, हाँ, आखिरी मैच में ऐसा लल्लू लल्लू से तो खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ना, लिखो ना यार, देखो क्या लिखना है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विद आई। देखो एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तुझे, इधर देख, एक तेरे पास एक यूनिट वेक्टर है ए, देख रहा है यूनिट वेक्टर ए। ये बता एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, π/3 π/3। ये जेड वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, और π/4। वेरी गुड। और इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, के एक्सिस के मतलब के साथ, के कैप का मतलब क्या हो गया, तुम क्या बोल रहे हो? क्या हो रहा है तुम्हारा ये। चलो बेटा देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विद आई कैप। भाई आई कैप का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस, π/4 विद जे कैप, जे कैप के साथ क्या है, π/4, एंड के कैप के साथ वो थीटा बनाता है, मतलब इसके साथ वो एंगल कितना बना रहा है, थीटा। थीटा। तो आपको फाइंड करने हैं कंपाउंड्स ऑफ ए, क्या ढूंढने हैं? तुम्हें फाइंड करने तो फिर हैं, इसका ये मतलब है जैसे जे और के में 90 डिग्री का फर्क होता है। ऐसा, π/2 है, π/2 माइनस π/4 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। गलत। तेरे को कंपाउंड्स ऑफ ए ढूंढने हैं, मतलब ए वेक्टर ढूंढना है। वो तो आ जाएगा। अब एक चीज बता, ए वेक्टर तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पढ़ना एक बार क्वेश्चन में। इफ अ यूनिट वेक्टर ए क्या है, एक यूनिट वेक्टर है या नहीं है, बहुत बढ़िया। जब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे, डायरेक्शन कोसाइन होंगे, डायरेक्शन। वेरी गुड। अगर हमेशा नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं मगर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, कॉस अल्फा, cos अल्फा प्लस कॉस अल्फा आई, कॉस प्लस बीटा बीटा जे। जे प्लस cos गामा। अब एंगल्स दिए हुए हैं, π/3 π/4, आ जाओ। तो तेरे को पता है एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, बोलो भाई, cos स्क्वायर कॉस अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर कॉस बीटा स्क्वायर बीटा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर गामा। आंसर क्या हो जाएगा, 1। 1। तो इसका मतलब तेरे को एक आइडेंटिटी में याद रखनी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का टोटल होता है 1। बताना भाई आई के आपके साथ कितने डिग्री का एंगल है, आई कैप के साथ हमारा डिग्री π/3। ठीक है। तो कॉस π/3 मतलब कॉस 60 हो गया, cos कॉस 60 का स्क्वायर कर दो, 3/4 प्लस कॉस π/4 का स्क्वायर कर दो, कॉस 45 का स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस स्क्वायर गामा भी डोंट नो, कॉस 60 कितना होता है 1/2, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, प्लस कॉस स्क्वायर गामा अगर 1 है, सॉल्व करें तो आंसर हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इन दोनों को वहां ले जाओ, 3/4। कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस हाफ। तो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर टेक द एलसीएम 4, 4 माइनस 1 माइनस 2, आंसर इज 1/। 1/2 हो अबे जाएगा। रुक तो जा भाई, आ जा।
तो cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4, तो cos गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1/2। अब तेरे पास cos थीटा की एक वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है। अरे सर हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, चलो निकालो। cos थीटा की वैल्यू, cos गामा की वैल्यू हाफ हो सकती है, या तो cos गामा की वैल्यू माइनस हाफ हो सकती है। cos गामा की वैल्यू हाफ है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। 60 डिग्री। और cos गामा की वैल्यू -1/2 है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देखते हैं। तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या होता है, 5 - 60। आंसर कितना हो जाएगा, 120। तो चलो, अब हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो एक वेक्टर बनेंगे, दो वेक्टर बनेंगे, दो वेक्टर बनेंगे। चलो, और यहाँ पे कुछ ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ है, अरे एक्यूट एंगल कह दिया, क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है एक्यूट एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये सिलेक्ट होगा, ये इग्नोर, यस, बिकॉज दिस इज एन 120 डिग्री, इट इज एन ऑब्ट्यूज, ओनली दिस इज एन एक्यूट। अगर वो क्वेश्चन एक्यूट के बारे में ना कहता तो वी वुड हैव एक्सेप्टेड बोथ द एंगल्स। तो भाई हमारे पास वेक्टर क्या हो जाएगा, cos, भाई एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, cos π/3 आई कैप, उसके साथ कितना एंगल है, π/4 j कैप, प्लस cos π/3 k कैप। अब वैल्यू लिख दो, cos π/3 की वैल्यूज कितनी है, 60 आएगा, 1/2 आएगा, √1/√2 j कैप, 1/2 ये वेक्टर होगा। करो जी, अब हम आपको दिखाएंगे नहीं, आप करेंगे बेटा इस पूरे के। नो, प्लीज डू इट, नहीं तो मम्मी को भी बुलाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, वो कहता है यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो पता है यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, और हमें पता है कि ए वेक्टर है क्या, cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। तेरे पास कौन से दो एंगल दिए हुए हैं, अल्फा बीटा दिया हुआ है, तो cos गामा तू निकाल लेगा। तो उसमें तेरे पास cos गामा की एक वैल्यू आई है, दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है +-1/2। तो हमें कौन सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, प्लस वाली माइनस वाली, रीजन क्योंकि हमें वो करना है। तो करो यार, तो रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 1 मिनट का ब्रेक। अबे उनकी क्लास भी है यार, आ जाओ। हेलो, अरे मैं युवान के घर में हूँ, बस बेटा बस कंप्लीट करा के आ ही रहा हूँ इसका। यार अब मैं क्या करूँ यार, बताओ यार। अरे भाई सर बारिश में फंस गए थे, मेरे घर क्या कहते हैं 9 बजे पहुंचे हैं। 8, 8:30, 8:30 पहुंचा। तो भाई पूरे 10 बजे निकलेंगे ना घर से। अरे मैं सर को छोड़ने आऊंगा, तू लेने मत आइयो। हाँ ठीक है ओके। नंबर 4 पे आ जाओ। ओ भाई कर ले, शो डैट, अब ध्यान से सुनियो, A - B क्रॉस A + B
किसके बराबर प्रूव करना है? 2 टाइम्स ए क्रॉस बी। अब ये प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव होता है। पहले भाई सर a माइनस बी, नहीं नहीं, इसकी पहले करेंगे। अब a देखिए। और b दे रखा है हमको, हम्म, a और b दे रखा है या नहीं नहीं करेंगे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ। अब देखियो कैसे होगा। इस पूरे वेक्टर को पहले किसके साथ क्रॉस करना है? ए के साथ। तो इसको लिखने का प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या है? ए माइनस बी क्रॉस क्रॉस a ए। वेक्टर बीच में कौन सा साइन है? प्लस प्लस। फिर ए माइनस बी, माइनस बी a माइनस बी इंटू बी वेक्टर, क्रॉस बी। पहले ऐसे लिखा। और फिर 2 अब नहीं, अब ऐसे टू क्या? अब इसको इसके साथ खोल। ए क्रॉस ए माइनस b क्रॉस बी a क्रॉस ए प्लस प्लस। a अब क्रॉस ए b क्रॉस बी माइनस b क्रॉस b, माइनस बी क्रॉस बी। और a क्रॉस a कट जाएगा। अब चेक करते हैं, 5 मिनट रुक जाओ। उसका क्योंकि ये माइनस है ना, तो ये ऐड हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं है, ध्यान से। सर एक चीज बताओ, ऐसे अभी a मैं क्रॉस अभी मैं सब माइनस करूंगा, ऑफ मुझे डिटेल में समझाने दो, नो ध्यान से। सर, ए क्रॉस ए मतलब इन दोनों में एंगल क्या हो गया? इन दोनों के बीच जीरो में एंगल क्या है? 0। और यहाँ पे तेरा साइन थीटा यूज होता है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? जीरो। और बीस की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अरे सर इजीली निकल गया, क्योंकि अगर और आपने ए क्रॉस बी तेरा बी क्रॉस ए के बराबर होता है, माइनस माइनस और बी क्रॉस ए होता है। उसको ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स याद आएगा। सो तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा है, मैं मार्क कर दिया भाई पेन से। कैन यू पास मी मंची, सर यू आल्सो हैव इट और प्लीज। बस यार, मैं ज्यादा मीठा नहीं वन खाना। वन वन मैं ज्यादा मीठा नहीं खाना। चलो भाई, जल्दी से बता। अब फिफ्थ का आंसर कैसे निकालेंगे, देख। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको क्या कहते हैं? लैम्डा फाइव। एंड म्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू आपको फाइंड करना है। और आपको क्या दिया हुआ है? 2i प्लस 6j प्लस 27k का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हुआ हुआ है? आई प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के। और ये किसके बराबर है? 0 वेक्टर के। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे आप कैसे होगा? डिटर्मिनेंट मेथड से या करो भाई, जल्दी जल्दी। क्या क्या नंबर आएंगे? 2 6 27 1 लैम्डा म्यू और ये किसके बराबर है? म्यू। 0 वेक्टर का मतलब क्या है? 0i 0j 0k कह सकता हूं। बिल्कुल। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करना है इसको। क्या हो जाएगा? 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। आगे जेगा बोल। और ये आंसर किसके बराबर है? म्यू अब बड़ा सिस्टम से क्लियर है। इसकी वैल्यू को किससे इक्वेट करना पड़ेगा? 0 से। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा 0 के बराबर, ये पहली इक्वेशन। इसका माइनस अंदर लेके जाना पड़ेगा। -2 म्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 0। म्यू की वैल्यू क्या होगी? म्यू की वैल्यू कितनी होगी? 27 अब म्यू की वैल्यू अगर 27/2 है तो लैम्डा के लिए 3 निकल तो गई। तो कैसे भी निकाल लो। 51 इज इक्वल टू 27 3 है। लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। करो।
तो लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 27 पर दो। इसका सारा का सारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना मिसलेनियस में लास्ट क्वेश्चन करोगे? नहीं अब 10 बजे छोड़ दो। आ जाओ। करो, कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा, तुम्हारी मम्मी को बुलाओ, मैं क्या कर रहे हो? अच्छे से होमवर्क ना, मेरे को नहीं, मेरे को करके दिखाओ। ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। गिवन दैट ए डॉट बी जीरो है, तुम्हारा ए डॉट बी क्या है? जीरो। और ए क्रॉस बी भी जीरो है। अब बड़े ध्यान से देखो, तो ऐसा नहीं निकलेगा। तो इसमें ए डॉट बी का वैल्यू फॉर्म लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू अबे नहीं, क्या लिखेंगे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू अबे भाई नहीं cos थीटा तो और है ही नो, तो है ही नो। cos थीटा और ये इसका सुन, एंगल बीच में 45 आएगा। सुन ले भाई, ए डॉट बी जीरो है, ए क्रॉस बी जीरो है, इसका क्या मतलब है, ध्यान से। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगी? या तो ए वेक्टर जीरो होगा, या तो बी वेक्टर जीरो होगा, या तो ए एंड बी आपस में पैरेलल होंगे या परपेंडिकुलर होंगे। बता क्यों? बता, इन दोनों की जो एंगल 90 डिग्री होगा। तो द वैल्यू ऑफ cos 90 0। अब सुन लेना, केसेस बता रहा हूँ भाई। ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब या तो ए वेक्टर जीरो है तभी वो आंसर जीरो हो रहा होगा, या तो बी वेक्टर जीरो है या तो वो आंसर जीरो हो रहा होगा, या तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब ए क्रॉस बी जीरो है, इसका मतलब या तो ए वेक्टर जीरो होगा या तो बी वेक्टर जीरो होगा, या तो ये दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। And the two vectors are parallel, their cross product is zero। मतलब या तो ये ए एंड बी के बीच में जो एंगल है थीटा, या तो वो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है। इसका मतलब या तो वो पैरेलल है या तो कोलिनियर। अब एक चीज बता, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी हो? इट इज नॉट पॉसिबल। फॉर it is not possible for vectors to be parallel as well as perpendicular। तो मुझे कौन सी assumptions को हटाना पड़ेगा? ये assumption और ये assumption मेरे को हटानी पड़ेगी। तो इसका मतलब मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, या तो a वेक्टर जीरो होगा या तो b वेक्टर जीरो होगा। लिखो, it can be concluded that, मम्मी को बताओ क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई नहीं कर रहे हो? it can be concluded that either a vector is zero और b वेक्टर इज जीरो। करो बेटा। कोई डाउट? ये क्या किया? आधा अधूरा लिखते हो। सर देखो अपना तो नहीं सिस्टम। सेवेंथ को मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा क्योंकि ना बड़ा कंबर क्वेश्चन आसान है, बड़ा कंबरसम है। मैं पहले क्वेश्चन एट्थ को डिस्कस कर रहा हूँ, लिखो। क्वेश्चन खत्म। एट्थ और नाइन्थ को डिस्कस कर रहा हूँ, फिर बाकी बाकी के जो भी बचे हैं उनको करा के आई विल डील विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस स्टार्ट नेक्स्ट।
अब ध्यान से देखना, एक चीज को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, हमें पता है when the two vectors are collinear या पैरेलल, तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है या तो जीरो होता है, या तो मैं कह सकता हूं उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। when the two vectors are parallel or collinear the cross product is zero, या उनके बीच में एंगल 180 या जीरो होगा। या तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल होंगे। बिल्कुल, कोई बात नहीं, डायरेक्शन रेशियो कह लो, कोसाइन कह लो, एक ही मतलब है, कोई फर्क नहीं। उनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल, लिखो इस बात को। अब जैसे एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या लिखा है। वो कहता है इफ ए वेक्टर अगर जीरो है या बी वेक्टर जीरो है, क्वेश्चन कहता है या तो ए वेक्टर जीरो है या तो बी वेक्टर जीरो है, तो ए क्रॉस बी जीरो होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी है क्या, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। वो कहता है अगर ए जीरो है तो ए क्रॉस बी तो जीरो होगा, मगर इफ ए क्रॉस बी जीरो है, इज इट नेसेसरी, इज इट नेसेसरी फॉर a vector to be zero? No, Reason? because B vector, because it has in cap. And नहीं A, ना, no, A vector into B vector is equal. वापस से पैरेलल भी तो हो सकते हैं। हाँ, सुनो, ये क्या रीजन लिख के आओगे, देख क्या कहता है, अगर ए वेक्टर जीरो है तो बी वेक्टर जीरो है, तो ए क्रॉस बी तो हमेशा जीरो होगा ही होगा, मगर उसका कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, कि अगर ए क्रॉस बी जीरो है, क्या जरूरी है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो होंगे? तो लिखो नो, इट इज नॉट नेसेसरी, बिकॉज ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल या कोलिनियर भी हो सकते हैं। तो लिखो इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary, it is not necessary for a vector or b vector to be zero, because if a vector and b vector are parallel, then a cross b तब भी जीरो होगा। भाई दो पैरेलल वेक्टर्स के एग्जांपल दे दे, दोनों की डायरेक्शन रेशियोज आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। बताओ, 2i प्लस 2j प्लस 4k, दोनों वेक्टर्स को ऐसा करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6i प्लस 6j प्लस, अब बताना ए और बी आपस में पैरेलल है या नहीं है? कोई दिक्कत? हम ऐसा एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे हो। let's find out for the plan. नो, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। लिखो, देखो भाई, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल I know. लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख ले भाई। हाँ हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2. नहीं, हाफ मॉड्यूलस ऑफ, तुम्हारे को दो साइड्स दे रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। याद करो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो,
लिख लिया। देखो, जल्दी देखो, देखो, लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना, ए बी क्रॉस ए सी, दोनों जो वेक्टर्स होने चाहिए, जो दोनों वेक्टर्स होने चाहिए, वो ध्यान से सुनना, एक ए बी होना चाहिए और एक ए सी होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ए बी क्रॉस ए सी। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, देखो मेरे पास वर्टिसेस दिए रखी है। हेलो, हेलो। अबे निकल गया हूँ यार, इसके घर से निकल गया हूँ यार, मेरे को पता होता है पर क्या करूँ, बारिश के चक्कर में मैं भी अटका हूँ यार। अरे, अरे यार जो, हाँ बोलो।